ताल्लुक भारत के इतिहास से, और तीसरी बात का ताल्लुक संविधान से, कानून से, जो कि रिलेट करता है हमारे मदरसों को। मैं सबसे पहले संविधान के ताल्लुक से जो रिलेट करता है मदरसे को, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि जो मदरसे मकतब हम लोग स्टेबल करते बनाते हैं, कानूनी क्या हैसियत, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज कहीं पर कुछ होता है तो फौरन जालिम, फिरका परस्त, देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, वो फौरन मशीनें, बुलडोज़र लेकर खड़े हो जाते। अभी एक मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में, बस नमाज अदा की गई थी और नमाज के बाद वहां से शायद पथराव किए गए थे। कुछ नहीं मिलता मुजरिम को पकड़ने के लिए, तो जहां से शुरुआत होती है उस जगह को खोदने की कोशिश करते। तो हमारे मदरसे इनकी तरफ शक की निगाहें, आसाम के कई सौ मदारिस बंद कर दिए गए। ज़्यादा बेहतर हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासिमी बता सकते, लेकिन मुझे जहां तक पता है कई सौ मदारिस में ताले लगा दिए गए। संवैधानिक एतबार से हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। आमिला की मीटिंग, शोरा की मीटिंग, या शोरा या पर्सनली, हम जैसे चाहें हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। ये कुरान में या शरीयत का पैगाम आपको नहीं सुना रहा हूँ, वो तो है ही, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान। इस मुल्क का एक ही मजहब है, न हिंदू न मुस्लिम, सिर्फ संविधान, सिर्फ कानून। उस कानून के, उस संविधान के दफा नंबर 30 पढ़िए आप, आर्टिकल 30 पढ़िए आप, उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज अकलियत, और मुस्लिम भारत में अकलियत में हैं। दूसरी बड़ी, आप हमारे सनातन धर्मी भाइयों की बड़ी तादाद है, उसके बाद मुसलमानों की बारी आती। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन्हीं लोगों के लिए, मेजॉरिटी वालों के लिए नहीं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, उनके क्या माइनॉरिटीज, क्या राइट हैं, क्या हुकूक हैं, वो नीचे बयान किया जाता है। ऑल माइनॉरिटीज, सारे जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जितने भी माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी हों, दलित हों, मुसलमान हों, शेख सैयद हों, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। इसलिए आई डिसाइडेड टू अनाउंस दैट एवरी पर्सन, मैं तमाम दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं कि आज मोहम्मद का नाम 99वें नंबर पर नहीं। मैं अपनी किताब की शुरुआत अगर करता हूं तो पहला नाम मैं अगर किसी का दूंगा तो उस जात का, उस इंसान का, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया उन्होंने। पढ़िए किताब द 100 बुक, एक क्रिश्चियन राइटर की है। सबसे पहले किसी की डिफिनेशन अगर उसने की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर की। आज लोग खामखा पता नहीं क्या भंग खा के आ गए हैं, जो मन में आता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो बोलते। जगाने चले थे सनातन धर्मी भाई को, जाग गए जनाब वो हमारे कुछ कंट्रीज के शेख लोग। भारत की तिजारती ताल्लुकात, भारत के तिजारती ताल्लुकात जो हैं 5 ममालिक से ज्यादा स्टॉक। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर यूएई और दुबई वगैरह, ये सब ये इनकी है।
खामखा कुछ नहीं मिलता। नबी के शान में ये कलिमात, नबी के शान में वो कलिमात। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत है तो पढ़िए आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को। अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। किसी की तखसीस है? नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन, अ पर्सन will not enter the paradise। a person, एक वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता। सिर्फ इंसान, ये नहीं कहा मुसलमान। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर उसका पड़ोसी अगर उसके जुल्म सितम से पाक ना हो, महफूज ना हो, अगर परेशान रहता है तो वह इंसान जन्नत नहीं जाएगा, सुख नहीं पाए। इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि वो परम पद को नहीं जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुख चैन नहीं मिल सकता। अब बताइए सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगामात, आप उनको गाली देते हैं, आप उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात पढ़ते, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। आपके चचा के जिस्म के मुसला बनाने वाले वहशी सैयदुश शुहदा अल हमजा के सीने को चाक करके अतरियों को निकाला था। तरह तरह की तकलीफें सहाबाए कराम को दी गई थी, आप देखकर बर्दाश्त करते रहे। आपने किसी इंसान को अपने हाथों से, अपने तलवार से एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो हुकूमत को जमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए तारीख चंगेज खान की, पढ़िए तारीख आप तैमूर की, अमीर सुल्तान तैमूर की, पढ़िए तारीख आप सुल्तान बायजीद अल दर्ब की, पढ़िए तारीख आप जनाब इस दुनिया हलाको खान की तारीख पढ़िए, हिटलर की तारीख पढ़िए, फिरौन की तारीख पढ़िए, हज्जाज बिन यूसुफ की तारीख पढ़िए। ऐसे ऐसे क्रूर जालिम बादशाह के उन्होंने अपनी हुकूमत को जमाने के लिए, लोगों के दिल में रौब बिठाने के लिए नाजायज कब्जे किए और नाजायज तरीके पर लोगों का खून बहाया, ताकि वो दिखा सकें कि आई एम अ यंग, आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बादशाह हैं, हमसे डरो। लेकिन हमारे नबी ऐसे थे, जब मदीना से मक्का रवाना होते हैं फतह करने के लिए, तो हजरत सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि अब्बास आज तुम्हारा भतीजा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर नमूदार हुआ। हजरत अब्बास ने कहा कि यह बादशाह नहीं है सुफियान, ये नबूवत की शान है, क्योंकि बादशाह वो होता है जब किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहां की आबादी को तोड़ देता है, वहां के बच्चों को यतीम कर देता है, वहां के माओ को बेवा बना देता है, वहां की जवान बेटियों की इज्जत उछाली जाती है। लेकिन ये नबी वो है जो आने के बाद देखना क्या ऐलान होगा। जब हमारे नबी आए तो ऐलान किया, इज़हबू व अंतुम तुलका, कि जाओ तुम सब के सब आजाद हो। बिलाल हबशी पर जुल्म करने वाले तुमको भी हमने माफ किया, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करने वाले हमने तुमको भी माफ किया। जाओ बिलाल हबशी को, हजरत सुमैया को, अम्मार को, यासिर को, हजरत खब्बाब को, हजरत जुबैर को, हजरत बशीर इब्ने जिंदल के ऊपर जुल्म करने वाले हमने सबको माफ किया। है इतना बड़ा कलेजा किसी महापुरुष का? दिखा दो तारीख के अंदर इतना बड़ा महापुरुष अगर दुनिया के किसी भी 10.5 अरब इंसानी तारीख में अगर है तो सबसे पहले फॉलो मैं करूंगा, मैं नतमस्तक होकर उनकी पैरवी करूंगा। लेकिन नहीं दिखा सकते, क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़े कृपाशील दयालु आज तक दुनिया के अंदर किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमारे नबी ने की, हमारे नबी की जो शान। बहरे कैफ आजकल कुछ लोग हमारी शरीयत को मुसलमानों की जिंदगी से जज करते हैं या किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर जज करते, किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर ये फैसला देते हैं कि मुसलमान इस्लाम इसी का नाम है। हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी, हमारे मुशफिक मुरब्बी, बहुत कीमती बात उन्होंने कही, बल्कि मुझे एक पॉइंट दे दिया। मैं तो बयान किया करूंगा कि बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा नाम उनका भारत की धरती में, वो जलालुद्दीन अकबर का